नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। हम ग्रंथ तो पढ़ते हैं, महाभारत, रामायण, इस सभी धर्म के जो ग्रंथ होते हैं इसमें कोई न कोई उसका मतलब होता है। और उस जमाने में उन परिप्रेक्ष्य में जो लिखा गया है वो उस जमाने की व्यवस्था को बताता है। उसमें से कुछ सीख हमें लेनी चाहिए। चंद्रकांत बी भट्ट हमेशा अमेरिका से सिर्फ आपको यही हमें सीखना है। हमें किसी को गाली मत देना, किसी के बुराई मत कीजिए, उसमें से जो उस टाइम लिखा उसको हमें समझना है। महाभारत के विराट पर्व में वर्णित कीचक वध की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि एक नारी सम्मान, अन्याय के विरोध और भीम के अद्भुत पराक्रम का भी प्रसंग है। यह घटना पांडवों के ने अज्ञातवास में अंतिम दिनों में घटित हुई थी। जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। शर्त यह थी कि यदि अज्ञातवास के दौरान उनकी पहचान हो जाती तो उन्हें फिर से 12 साल वनवास जाना पड़ता। और अज्ञातवास के लिए पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के महल को चुना, जिसमें युधिष्ठिर कंक नाम से राजसभा में सलाहकार बने, भीम वल्लभ नाम से रसोइये बने, अर्जुन बृहन्नता नाम से नृत्य शिक्षक बने, नकुल घोड़ों की देखभाल करने लगे, सहदेव गौशाला की सेवा करने लगे, द्रौपदी रानी सुदेशना की दासी सैरंध्री बन गई। और द्रौपदी अत्यंत सुंदर थी, उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए, फिर भी उनका तेज छिप नहीं पाया। मत्स्य देश का सेनापति कीचक अत्यंत बलशाली और घमंडी था। वह राजा विराट का साला था, इसलिए पूरे राज्य में उसका बड़ा प्रभाव था। अपनी शक्ति के कारण वह किसी से नहीं डरता था। वह एक दिन अपनी नज़र सहरंधी बनी द्रौपदी पर पड़ी। वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने अपनी बहन रानी सुदेशना से पूछा, यह स्त्री कौन है? मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। रानी ने बताया कि वह उनकी दासी है। उस दिन से कीचक बार बार द्रौपदी को परेशान करने लगा और द्रौपदी उससे दूर रहने का प्रयास करती रही और कहती थी, मैं 5 गंधर्व पतियों की पत्नी हूँ, जो मुझे अपमानित करेगा उसका विनाश निश्चित है। लेकिन अहंकारी कीचक ने उनकी बात को मजाक समझा और एक दिन रानी सुदेशना ने द्रौपदी को मदिरा लेने के लिए कीचक के भवन में भेज दिया। द्रौपदी डर गई, क्योंकि वे जानती थी कि कीचक उन्हें अकेला पाकर दुष्व्यवहार करेगा। फिर भी रानी की आज्ञा मानकर वो गई। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कीचक ने द्रौपदी को पकड़ने का प्रयास किया। द्रौपदी वहाँ से भागकर राजा विराट की सभा में पहुंची। कीचक भी पीछे पीछे आया और सबसे सामने उन्हें लात मार दी। सभा में सब उपस्थित थे, राजा विराट, युधिष्ठिर और अन्य लोग भी, परंतु अज्ञातवास की मजबूरी के कारण कोई खुलकर विरोध नहीं कर पाया। भीम यह देखकर क्रोध से कांप उठे, उनकी आंखें लाल हो गई। वे उसी समय कीचक को मार डालना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने संकेत से उसे रोक दिया, क्योंकि पहचान खुलने का खतरा था। द्रौपदी रोती हुई सभा से चली गई। उनके हृदय में अपमान की आग जल रही थी। और द्रौपदी की फिर पुकार क्या हुई कि रात में द्रौपदी भीम के पास पहुंची। वे अत्यंत दुखी थी। उन्होंने कहा, यदि कीचक जीवित रहा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। भीम ने उन्हें सांत्वना दी और प्रतिज्ञा की, मैं कल ही उस दुष्ट का अंत करूंगा। फिर दोनों ने एक योजना बनाई, नृत्यशाला की योजना। द्रौपदी अगले दिन कीचक के पास गई और मधुर स्वर में बोली, यदि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो आज रात नृत्यशाला में अकेले आना। कीचक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि सौरंदी अब उससे प्रेम करने लगी है। उधर रात होने पर भीम पहले ही नृत्यशाला में पहुंच गया। वहाँ अंधेरे था। भीम ने द्रौपदी की तरफ चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेटना शुरू कर दिया। भीम और कीचक का भयंकर युद्ध हुआ और रात के समय कीचक उत्साह से भरा नृत्यशाला पहुंचा।
बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति को द्रौपदी समझा। जैसे ही उसने स्पर्श किया, भीम उठ खड़े हुए। भीम की विशाल देह और अग्नि जैसे आगे देखकर कीचक घबरा गया। भीम भीम गरज कर बोले, दुष्ट, आज तेरे पापों का अंत होगा। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर मल्ल युद्ध शुरू हुआ। कभी वे एक दूसरे को पकड़कर पटकते, कभी मुट्ठियों से प्रहार करते और पूरी नृत्यशाला कांप उठी। कीचक भी अत्यंत बलवान था, लेकिन भीम की शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। अंत में भीम ने उसे उठाकर जोर से पृथ्वी पर भूमि पर पटक दिया। फिर उसके हाथ, पैर और हड्डियां तोड़ डाली और कहा जाता है उन्होंने उनके शरीर को इतना कुचल दिया कि वह मांस के लोथड़े जैसा हो गया। इस प्रकार कीचक का अंत हुआ। सुबह जब लोगों ने कीचक का शव देखा तो भय फैल गया। सब कहने लगे, सरुंधी ने गंधर्व पतियों ने कीचक को मार डाला। कीचक के भाई को और संबंधियों को क्रोध आया। उन्होंने द्रौपदी को पकड़ लिया और कीचक की चिंता के साथ जलाने ले जाने लगे। और द्रौपदी ने पुकार लगाई, ये भीम, मेरी रक्षा करो। भीम तुरंत वहाँ पहुँचे। उन्होंने अकेले कीचक के भाइयों और समर्थकों का वध कर दिया। उन्हें उप कीचक कहा जाता है। और द्रौपदी की रक्षा हुई और पूरा राज्य भयभीत हो गया। यह प्रसंग महाभारत में कई कारणों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है कि नारी सम्मान की रक्षा। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेकर भीम ने दिखाया कि अन्याय सहना उचित नहीं है। आज के दिन में भारत में जो हो रहा है, इसके लिए ये पैगाम सबसे बड़ा उपयोगी है। आपको समझना होगा कि द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेकर भीम ने दिखाया कि अन्याय सहना उचित नहीं है। भीम का प्रेम और संरक्षण, भीम सदैव द्रौपदी की रक्षा के लिए सबसे आगे रहे और इस घटना में उनका भावुक और रक्षक रूप दिखाई देता है। अधर्म का विनाश। कीचक शक्ति के अहंकार में अंधा हो गया था। उसका अंत यह संदेश देता है कि अत्याचार का परिणाम विनाशी होता है। आज सत्ता में बैठे लोग 12 साल से जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरह से MP MLA और जिस तरह वो लड़कों पर अत्याचार किया, और उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। उसका विनाश नक्की है। ये आज के पैगाम में मैं आप सभी को कहता हूँ। अज्ञातवास की परीक्षा पांडवों के लिए सबसे कठिन समय था। क्रोध होने पर भी उन्हें अपनी पहचान छिपानी थी। यह कीचक वध महाभारत के सबसे नाटकीय और भावनात्मक प्रसंगों में से एक माना जाता है और उनमें से आपको सीखना चाहिए कि गलत काम करने वाले, अत्याचार करने वाले, व्यभिचारी लोग का अंत कैसा होता है। यही आज का पैगाम।